हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट एंथोलॉजी अनकही कहानियां। तू मेरे को मिलने को आती है या आइसक्रीम खाने को आती है? Now Netflix seems to be making a lot of anthologies, one after the other. Not that many of them have done that well, but they seem to be pretty keen on this format. Anyways, आज के दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता कंटेंट का साइज क्या है। Somehow Netflix जितनी एंथोलॉजीज बना रहा है उसका कोड वो क्रैक नहीं कर पा रहा है। ये इतनी अनइंटरेस्टिंग है कि मुझे ये भी पता नहीं कि मैं रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एंथोलॉजी देख ली थी। मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे वो खास इंटरेस्ट के रिव्यू में भी नहीं था। That's how dull and plain this series is. यहाँ अनकही कहानियां के मुख्य किरदार हैं रिंकी राजगुरु, जोया हुसैन, कुणाल कपूर, अभिषेक बैनर्जी और डेल्जा ढेवाले। अब इस एंथोलॉजी में प्राइमरली 3 कहानियां हैं। किसी भी कहानी को कोई नाम नहीं दिया गया है। तो पहली जो कहानी है, इट्स अबाउट अ स्मॉल टाउन गाय जो कि मुंबई के गारमेंट स्टोर में सेल्समैन का काम करता है, एंड ही हैज फॉलन इन लव विद अ मैनिक्विन। यस, इट साउंड्स क्वाइट क्रीपी, बट अभिषेक बैनर्जी ने इस रोल को वो सेंसिटिविटी लेंड की है। इस रोल में एक ह्यूमन एलिमेंट लाया है जिस वजह से यू कैन actually sit through this one. Abhishek Banerjee has performed really well, and the loneliness that he brings alive, that a person like him could face in a city like Mumbai, जहाँ उसके पास कोई दोस्त नहीं है बात करने को, जहाँ उसके पास कोई साथीदार नहीं है जिसके साथ वो अपना गम शेयर कर सके, वो देखने लायक है। अभिषेक बैनर्जी इज द सोल रीजन जिसकी वजह से आप ये वाली कहानी देखना चाहेंगे। He really lifts this story to the next level and makes it so bearable and makes it so enjoyable. दूसरी कहानी जो है एक यंग कपल के बारे में जो अपनी ही फैमिली में उलझे हुए हैं। लड़का जो है अपने चाचा से परेशान है, जो लड़की है अपनी माँ से परेशान है। रिंकी राजगुरु ने बहुत बढ़िया काम किया है। फ्राइडे को नया फिल्म है, बड़ा फिल्म, टिकट है मेरे पास। एक और मिलेगा? तू मेरे को मिलने को आती है या आइसक्रीम खाने को आती है? And it's more about how two caged birds are set free when they meet each other. Again, like the theme of this film, कैरेक्टर्स जो हैं दे फाइंड अ सोल्यूशन टू देयर लोनलीनेस इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। और वही यहाँ होता है। लड़का जो है टिकट बेचता है, लड़की जो है एक चॉल में रहती है, और किस तरह से वो एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे के साथ आज़ाद हो जाते हैं, इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। किस तरह से वो भाग जाते हैं मुंबई जैसे शहर में जहाँ वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। आई वुड से उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते आप इस कहानी के साथ। और जो तीसरी कहानी है वो 2 किरदारों के बारे में, कुणाल रॉय कपूर और जोया हुसैन। वो इसलिए एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव स्पाउसेस आर चीटिंग ऑन देम विद ईच अदर। तो जोया हुसैन की जो स्पाउस है निखिल द्विवेदी, ही इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ एंड ही हैज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद कुणाल कपूर्स वाइफ। ये एक दूसरे से मिलते हैं और सोचते हैं कि क्या कारण रहा होगा। कभी ना कभी हर कपल चाहता है कि शादी टूट जाए। औरतों के लिए इतना आसान नहीं होता रिश्ते खत्म कर देना। रिश्ते तुम्हारी पहचान नहीं कि इनके पति और इनकी पत्नी ने इनको धोखा दिया, एंड दे ट्राई टू रिक्रिएट द सर्कमस्टेंसेस दैट वुड हैव लेड टू सच एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और इस प्रोसेस के दौरान ये खुद भी एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इस कहानी में मैं कहूँगा काफी ड्रैग हुई है। Again, emotional depth missing. At some point you feel that both the characters are moping too much rather than actually coming together and solving the problem and saving their married life which is falling apart. जोया हुसैन और कुणाल कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है, but it's just too much of a drag and their good performances are also not able to lift this story. अब ये एंथोलॉजी जो है somehow ये दर्शाना चाहती है कि लोग इस बड़े शहर में कितने अकेले हैं और किस तरह से अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स में उन्हें एक दोस्त या एक साथी मिल सकता है। इस तरह की जो थीम है जितना आपको इमोशनली इन्वॉल्व कर सकती थी उतनी ये करती है नहीं। एंड लाइक मोस्ट अदर रिसेंट एंथोलॉजीज दैट नेटफ्लिक्स हैज प्रोड्यूस्ड, समहाउ इट डजंट लीव एन इम्प्रिंट ऑन यू, इट डजंट लीव अ मार्क ऑन यू। जिस तरह की एंथोलॉजीज रिलीज की है नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली, उसी में ये एक और है। अब आज देखेंगे, अगले हफ्ते से भूल जाएंगे। I'd rather say skip this one. I would give this anthology a rating of 4.5 on 10, but that's about it. And that's also because of the brilliant performances by Abhishek Banerjee, Rinki Rajguru, Zoya Hussain and Kunal Kapoor. But otherwise, apart from that, it's fairly bland, fairly dull, fairly drab. ज़रा भी interesting नहीं है। Almost ऐसा लग रहा है कि Netflix
कुछ बनाने के लिए कुछ बना रहा है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो रिलीज करना ही है इंडियन मार्केट में. दे हैव डीप पॉकेट्स, बट उन डीप पॉकेट्स का फायदा नहीं उठा रहे अच्छी कहानियां लिखने में, इंटरेस्टिंग कहानियां लिखने में. इन एंथोलॉजीज को बचा रहे हैं इनका स्टार कास्ट, एंड दैट्स इट. और ये स्टार कास्ट भी एक लेवल तक ले जा सकता है. ये सीरीज को बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता है, और वहीं मार खा रही है नेटफ्लिक्स. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपने ये एंथोलॉजी देखी है, I'd love to hear what you think. If you like our review, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back for more, and we'll see you soon. Thank you.